अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ पैराडाइज कॉलेज एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट लेक्चर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो सीक्वेंस क्या था, किन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनना शुरू होती है, वो हमने स्टार्ट किया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हमने डिफरेंट लेवल्स मेंशन किए थे लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट 2 लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, जो क्या था, सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है आज का ऑर्गेनली लेवल। नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज द ऑर्गेनली लेवल। स्टूडेंट, हमने मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स उनके बारे में डिस्कशन की थी। अब हमने उन्हीं के बारे में आगे फर्दर करना है। जब मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, मींस मॉलिक्यूल्स की जब डिफरेंट फॉर्म्स बन जाती हैं, फिर क्या होता है, वो जो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे वो अरेंज होते हैं इन डिफरेंट वेज। मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ वो अपनी अरेंजमेंट करते हैं। उनके अरेंजमेंट की वजह से फिर डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो सबसे पहले जो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स से बनने वाली स्ट्रक्चर्स को हम लोग ऑर्गेनली का नाम देते हैं। ठीक है, अभी इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, जस्ट अभी इसकी कंपोजिशन के बारे में हमने बात की है कि जो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स दे अरेंज इन डिफरेंट वेज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये अपने आप को अरेंज करते हैं और फिर ये इस तरह स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? उन्हीं को हम लोग आगे फर्दर ऑर्गेनली वगैरह का नाम देते हैं। तो ऑर्गेनली वगैरह जो सी है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने से पहले हमने उसके कंपोजिशन के बारे में बात की है कि ये मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनती हैं। अब कहा जाता है कि जो ऑर्गेनली होती है एक्चुअली ये क्या है। कहते हैं जो सेल का फंक्शन होता है, सेल के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं दे आर अकम्प्लिश्ड कंप्लीट होते हैं, उनको करवाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो कहा जाता है कि जो सेल का फंक्शन है वो कंप्लीट कौन करवाता है, कि सेल के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं वो कौन करवा रहे हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल के अंदर। उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम लोग फिर ऑर्गेनली का नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑर्गेनली। फिर ऑर्गेनली को हम लोग प्रॉपरली डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऑर्गेनली की डेफिनेशन फिर क्या होगी, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। ऑर्गेनली, दीज आर दी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेल, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेल। सेल के अंदर जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उनको हम लोग ऑर्गेनली का नाम देते हैं। सब स्मॉल सेलुलर विद इन सेल, कि सेल के अंदर जो स्पेशल छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उनको हम लोग फिर ऑर्गेनली का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो ऑर्गेनली को फिर हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, दीज आर दी स्पेशल सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेल दैट परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक मखसूस काम करती हैं। एक ऑर्गेनली डिफरेंट टाइप का काम करेगी, दूसरी ऑर्गेनली उससे डिफरेंट हट के कोई काम करी होगी। तो इसकी फिर इम्पोर्टेंस क्या होगी स्टूडेंट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी, ये क्यों सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो सेल के जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो किन की वजह से होते हैं, इन ऑर्गेनलीज की वजह से होती हैं। दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस इन सेल, सेल के अंदर ये अपना अपना मखसूस काम करते हैं और इसकी वजह से सेल इस काबिल होता है कि वो प्रॉपरली जो सा है एक वर्क कर सके। अगर सेल की एक ऑर्गेनली भी डैमेज हो जाए या ख़त्म हो जाए तो सेल की एक्टिविटी जो सी है वो डिस्टर्ब होती है। सेल नॉर्मली फंक्शन कब करता है, जब इसकी सारी की सारी जो ऑर्गेनलीज हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें ये एनिमल सेल है, न्यूक्लियस है, फर्दर इसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो सी पाई गई हैं
ये जो सारी स्ट्रक्चर हैं छोटी छोटी जो सेल के अंदर पाई गई हैं, इनको हम लोग फिर ऑर्गेनेली का नाम देते हैं, और हर ऑर्गेनेली अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टूडेंट, ऑर्गेनेली के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, दीज आर दी ऑर्गन ऑफ अ सेल। इनको ऑर्गन ऑफ अ सेल भी कहा जाता है। क्यों ऑर्गन ऑफ अ सेल कहा जाता है? जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे आई है, हमारा नोज़ है, हमारा ईयर है, हार्ट है, हमारा किडनी है, लंग्स हैं। दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है। आई जो उनसे देखने में मदद दे रही है, हार्ट उनसे ब्लड को पंप कर रहा है, जो किडनी है वो एक्सक्रीशन में मदद दे रही है, लंग्स रेस्पिरेशन में मदद दे रहे हैं। ठीक है, तो हर ऑर्गन का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो इसी तरह सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, इनका भी अपना अपना फंक्शन होता है। दे परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन, सो डैट ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड ऑर्गन ऑफ अ सेल, इसलिए इनको ऑर्गन ऑफ अ सेल कहा जाता है। ठीक है, तो दे वर्क लाइक ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। जैसे बॉडी के अंदर ऑर्गन काम करते हैं, इसी तरह ऑर्गेनेली जो सी हैं वो सेल के अंदर काम कर रही होती हैं। तो हमने बताया है कि हर ऑर्गेनेली का स्पेशल फंक्शन होता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, कि सेल के अंदर काम को तकसीम कर दिया जाता है। जैसे ये है, इसको कोई और काम दे दिया गया है, इसके सपोर्ट कोई और काम किया गया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और काम करवाने की है। हर एक ऑर्गेनेली को अपना अपना उनका स्पेसिफिक फंक्शन असाइन कर दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर के काम को तकसीम कर देना, ताकि सेल जो सा एफिशिएंटली वर्क कर सके, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इसलिए इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। किसकी वजह से? ऑर्गेनेलीज की वजह से। तो डैट इज़ आल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ऑर्गेनेली। नेक्स्ट देखिए, तो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, नेम देखें इनकी। एग्जाम्पल जो सी ऑर्गेनेलीज की यहाँ पे, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस वगैरह। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनेलीज दैट आर प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, जैसे भी हमने बात की कि इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाते हैं, हर एक का अपना अपना मखसूस काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी बनाता है, जो क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, और सेल इसको एनर्जी को यूज़ करके अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। गोल्जी अपरेटस किस में मदद देते हैं? सेक्रीशंस में। सेक्रीशन मतलब रिलीज करना किसी चीज़ को, तो उसको पैक करके फिर उसको सेल से बाहर या सेल के अंदर भेजना होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड, मतलब इनके अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स भी यहाँ पे बनती हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, के जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उनके पॉइजनस या उनके जहरीले असरात को थोड़ा कम किया जाता है। तो ये जो उनसे डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज हैं जो किसी एक सेल के अंदर पाई जाती है, ये ऑर्गेनेलीज स्टूडेंट आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पहले से ही पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया? तो फिर हमने अभी क्या पढ़ा है? ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, कि सेल के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनको हम लोग ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। इनकी कंपोजिशन की बात करें तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स डिफरेंट फॉर्म में या डिफरेंट वे में अपने आप को अरेंज करते हैं और इस तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आगे हमने इसकी इंपॉर्टेंस की बात की है कि ये हर ऑर्गेनेली अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं और ये वर्क करती हैं लाइक ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। जैसे बॉडी के अंदर ऑर्गन डिफरेंट फॉर्म में काम कर रहे हैं, इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर, और ये एग्जाम्पल हमने बताई है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लोग फिर ऑर्गेनेली की बेस पे हम लोग सेल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कि सेल की दो टाइप्स आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। सेल जो से होते हैं दो टाइप्स के हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स?
हम लोग इसका बेसिक जो जनरल जो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस का मटेरियल जो सा होता है या न्यूक्लियस हमें विजिबल नहीं होता, न्यूक्लियस हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसका न्यूक्लियस का सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हुआ होता है, फैला हुआ होता है, स्प्रेड किया होता है। यूकैरियोटिक कौन से सेल्स होते हैं? ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस हमें विजिबल होता है, दिखाई देता है। क्लियर स्टूडेंट? तो न्यूक्लियस जिसके अंदर हमें इजीली विजिबल हो जाए उस सेल को हम लोग यूकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं, और जिसके अंदर न्यूक्लियस हमें नज़र नहीं आता उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर न्यूक्लियस का मटेरियल है ही नहीं है, न्यूक्लियस का मटेरियल मतलब क्रोमोसोम वगैरह जो उनसे हैं, डीएनए वगैरह वो भी है, लेकिन वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में मिक्स हो चुके हैं। जबकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स वगैरह डीएनए वगैरह हैं वो इसके अंदर एक इनक्लोज हैं। न्यूक्लियस के मटेरियल को साइटोप्लाज्म से किसने सेपरेट किया? इस मेम्ब्रेन ने, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर स्टूडेंट? तो कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, इसलिए न्यूक्लियस में यहाँ पे विजिबल होता है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है जिसने इसको सेपरेट करना था, वो एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे हमें न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता। इसलिए हम लोग इन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल जो से है वो सबसे पहले बनने वाले सेल थे, और ये मोस्टली सिंपल ऑर्गेनिज्म जो से होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होता है। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू कैरियोटिक सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू कैरियोटिक न्यूक्लियस की बात होती है, न्यूक्लियस के बारे में कहते हैं। जिन सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मतलब सही तरह से न्यूक्लियस विजिबल होता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स का नाम देते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में एक ये डिफरेंस है, दूसरा क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो लिमिटेड हैं। ऑर्गेनेलीज आर लिमिटेड, लिमिटेड मतलब कम पाई जाती हैं। मीन्स जो मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होती हैं। अभी हमने बात की मेम्ब्रेन मतलब इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियस इनके अंदर में विजिबल नहीं होता, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो सी होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल जो से होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनेलीज जो सी हैं उनकी वैरायटी पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं स्टूडेंट्स? जैसे आप लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक ये मेम्ब्रेन है, दूसरी ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द पाई जाती है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, ओवल शेप का था, ठीक है, इस तरह इसके अंदर फर्दर ग्रेना वगैरह थे, लैमिली वगैरह, ठीक है। इनके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सो दे आर आल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। गोल्जी अपरेटस जैसे हमने बात की थी, these are the गोल्जी अपरेटस, ठीक है। इन ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सो डैट दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। हमने पहले बात की है कि ऑर्गेनेलीज इनके अंदर लिमिटेड होती हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है, ये ऑर्गेनेलीज इनके अंदर नहीं होती हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलीज लिमिटेड है, यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलीज वैरायटी में पाई जाती हैं। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, इनके अंदर पाई जाती हैं, ये जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब एक आपकी बुक पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन जो सी होती है इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन द यूकैरियोटिक सेल। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो चूँकि वो बाहर की तरफ होती है, ये वाले देखिए ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन ये दोनों सेल्स में पाई गई है, सो सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल्स दैट आर द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। इनके दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है।
क्लियर स्टूडेंट? ये है ऑर्गेनली लेवल। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो सेल लेवल है। ऑर्गेनली लेवल से नेक्स्ट जो लेवल है डेट इज़ द सेल लेवल, कि ऑर्गेनलीज बन गई हैं, अब ऑर्गेनलीज के मिलने से क्या बनता है। ठीक है, ऑर्गेनलीज जो सी हैं वो मिलती जाती हैं बहुत ज़्यादा और इस तरह एक सेल पूरा बन जाता है, सेल की स्ट्रक्चर बनती है। तो सेल किससे मिलके बना है? ऑर्गेनलीज से। डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनलीज मिलती जाती हैं और इस तरह एक प्रॉपर सेल की शेप या स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे यहाँ पे भी डिस्कस किया है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनलीज मौजूद हैं। तो सेल इज़ बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनलीज। ठीक है, ऑर्गेनलीज से मिलके बनता है ये। सेल को कहा जाता है इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ है वो स्टार्ट ही सेल से होती है, क्योंकि सेल के अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो लाइफ को इनिशिएट करवा सकती हैं, उसको स्टार्ट करवाने की एबिलिटी रखती हैं। सो डैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ। हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट होता है लाइफ का। जैसे अगर हम लोग अपनी बात स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें, हमारी जो बॉडी है उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमारी एक ऑर्गन की बात कर लें, आई वगैरह है, ठीक है, वो किससे मिलके बना है? इसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती है? इसकी शेप जो स्ट्रक्चर बनी है वो किसकी वजह से बनी है? सेल की वजह से। सेल जो उनसे मिले हैं और इस तरह हमारी एक आई की फॉर्मेशन हुई है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर भी बनाता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बना रहा होता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी काम कर रही है, जो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं वो एक्चुअली सेल करवा रहे हैं। अगर सेल अपना काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी के वो फंक्शन सारे के सारे स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर यूनिट भी होता है और फंक्शनल यूनिट भी होता है किसी भी लाइफ का। बना भी रहा होता है स्ट्रक्चर्स और आगे फर्दर फंक्शंस भी वहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है। फिर हम लोग कहते हैं सेल की बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कुछ यूनिसेलुलर कहा जाता है, कुछ को हम लोग मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन सिंगल या वन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनती है उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। ऑर्गेनिजम्स whose body made up of सिंगल सेल, जिनकी बॉडी के अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होता है उनको हम लोग यूनिसेलुलर का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, बैक्टीरिया वगैरह। इसके अलावा मोस्ट प्रोटोजोआ जौन से होते हैं। प्रोटोजोआ क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटोजोआ जौन से है प्रोटिस्ट किंगडम है एक, उसके आगे फर्दर ये मेंबर्स हैं जो एनिमल लाइक होते हैं। प्रोटोजोआ दीज आर दी एनिमल लाइक, कि इनके अंदर एनिमल्स की तरह कुछ करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक भी होते हैं जो एनिमल के साथ मैच नहीं करते, इसलिए हम लोग इनको एनिमल किंगडम के अंदर नहीं रखते। तो चूंकि इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक एनिमल्स के साथ मैच करती हैं, सो डैट दे आर कॉल्ड द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दैट इज़ द प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या, जैसे पैरामीशियम वगैरह सिंगल सेल से मिलकर बना है, यूग्लिना सिंगल सेल होता है, क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल होता है, अमीबा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? अमीबा वगैरह जो उनसे हैं ये सारे के सारे प्रोटोजोआ हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई वगैरह जो उनसे होती हैं, दे आर आल्सो यूनिसेलुलर। जैसे कि हमने पीछे बात की थी लास्ट लेक्चर में, यीस्ट। फंजाई के 4 मेन उसके ग्रुप्स हैं, लेकिन उनमें से एक जो उनसे फंजाई की टाइप है यीस्ट, दैट इज़ द यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाता है, उनको हम लोग यूनिसेलुलर का नाम देते हैं। मतलब उनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? मल्टी मीन मैनी, सेलुलर सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सेल पाए जाए उनको हम लोग मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। ऑर्गेनिज्म whose body is made up of many cells, बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं।
जैसा कि मोस्टली जो फंजाई हैं कि बहुत ज़्यादा जो फंजाई की टाइप्स हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। एनिमल जितने भी हैं दे आर मल्टी सेलुलर। उसके अलावा प्लांट जो से हैं दे आर मल्टी सेलुलर। जैसे एनिमल की बॉडी के बारे में कहा जाता है, इनके अंदर ट्रिलियंस के हिसाब से सेल्स पाए जाते हैं, फिर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। ह्यूमन की बात कर लें, हमारे अंदर अरबों खरबों के हिसाब से जो से हैं सेल पाए जाते हैं, और इस तरह हमारी एक बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो एनिमल की बॉडी के अंदर हमने कहा है कि बहुत ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सो डैट दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर स्टूडेंट, ये था सेल लेवल के बारे में। नेक्स्ट जो है डैट इज़ द टिश्यू लेवल। नेक्स्ट जो लेवल है डैट इज़ द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या होता है? जब हमने बात की है मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो मिलते जाते हैं, ऑर्गेनेल्स बनती हैं, ऑर्गेनेल्स मिलती जाती हैं तो हमारे पास सेल बनता है, सेल्स मिलेंगे तो टिश्यूज़ बन जाएंगे। ठीक है, तो सेल्स का क्लस्टर जो होता है वो सेल कौन से होते हैं? सेम टाइप के होते हैं और सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उन सेल के क्लस्टर को हम लोग किसका नाम देते हैं? टिश्यू का नाम देते हैं। कि सेल जो सेम टाइप के होते हैं, मीन सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जब वो क्लस्टर बनाते हैं, गुच्छा सा बनाते हैं, जब बहुत ज़्यादा वो सेल इकट्ठे होते हैं तब उस गुच्छे को, उस क्लस्टर को हम लोग टिश्यू का नाम देते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ये सारे के सारे सेल्स कौन से हैं? तो सेल के एक क्लस्टर को हम लोग टिश्यू का नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड द टिश्यू। वो सेल कौन से हैं? इसके ये सारे के सारे सेल जो से हैं वो एक तरह का काम कर रहे होते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सेम टाइप के होते हैं। जो सेल सेम टाइप के होते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक जैसा काम कर रहे होते हैं, उनके जो गुच्छा होता है उसको हम लोग टिश्यू का नाम देते हैं। ठीक है, तो टिश्यू किस तरह बनते हैं? सेल्स के मिलने से। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि वो सेल जो से हैं सेम टाइप के होने चाहिए और वो फंक्शन भी सेम परफॉर्म कर रहे हों। क्लियर स्टूडेंट, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बात करें, हमारी बॉडी के अंदर मसल टिश्यू होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, मसल टिश्यू क्या करते हैं? और भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसी को डिस्कस कर लेते हैं। मसल टिश्यू जो से हैं बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, करते हैं और फैलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो इसकी वजह से क्या पॉसिबल होती है? मूवमेंट। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट होती है, तो हम लोग कहते हैं जो मसल्स टिश्यू हैं वो किससे मदद देते हैं? मूवमेंट में। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ किसको कहते हैं? ऐसे टिश्यूज़, ऐसे सेल का गुच्छा जिनके अंदर से कोई ना कोई चीज़ सक्रीट हो रही हो, रिलीज़ हो रही हो, उन सेल्स के क्लस्टर को हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू का नाम देते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू दैट सक्रीट समथिंग, जैसे म्यूकस वगैरह है, म्यूकस सक्रीट जिन सेल्स होता है, दे आर आल्सो ग्लैंडुलर टिश्यूज़। ठीक है, तो ये थे कुछ टाइप के टिश्यूज़ जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट की बॉडी के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ हैं? प्लांट के अंदर पाया जाता है जाइलम, फ्लोएम, जो आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा अपने 9th-10th की बुक में डिस्कस किया हुआ है इसको। जाइलम क्या होता है? जाइलम टिश्यूज़ जो से होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर को रूट से लेके सेल, प्लांट की पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाते हैं? जाइलम टिश्यूज़। फ्लोएम क्या करता है? इट ट्रांसलोकेट द फूड, जबकि जो फ्लोएम है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। तो फ्लोएम टिश्यूज़ और जाइलम टिश्यूज़ दीज आर बेसिकली टाइप ऑफ टिश्यूज़ दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट। ग्लैंडुलर और मस्कुलर टिश्यूज़ जो से हैं ये किसकी टाइप्स हैं? ये एनिमल की टिश्यूज़ की टाइप है। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट इसके लेवल रह गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।